तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले बच्चों पे जियोग्राफी का बच्चों मोस्ट 40 से वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जो इस वीडियो को पूरा जोर से देखिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से याद रख लिया। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ से आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है ऑप्शन के सहित मैच करने वाले बच्चों। तो चलिए बिना देखिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का पहला सवाल है, रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है रट्टा मार लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन जो है ऐसा ही इसी प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन गैसों से निर्मित होता है बच्चों? तो कौन सी गैसों से यहाँ पे निर्मित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से यहाँ पे निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया बच्चों, पृथ्वी की भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि औसत दर कितना होता है बच्चों? तो पृथ्वी के भीतरी भाग कहाँ पे तापमान की वृद्धि का औसत दर कितना होता है? तो आपको बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, कितना होगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है बच्चों, यानी कि सबसे बड़ा प्लेट? इनमें से कौन बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेट होगा बच्चों? तो यूरेशियम प्लेट होगा बच्चों। क्या होगा? यूरेशियम प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। दीर्घ प्लेट पूछा है, यूरेशियम प्लेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है, अग्निवीर किसे कहा गया बच्चों? अग्निवीर जो है बच्चों किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा बच्चों, प्रशांत महासागरीय पेटी को अग्निवृत्त कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण बच्चों? कोयला जो है किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण बच्चों? ये आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोयला जो बच्चा पे आपका अवसादी चट्टान के उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरजातीय बल बच्चों? अंतरजातीय बल कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, पर्वत निर्माणकारी यहाँ पे बल हो जाएगा बच्चों। अंतरजातीय बल क्या होगा? तो पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित बच्चों? किससे? जहाँ पे नदी के कार्यों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। भी आकार की घाटी भी हो जाएगा, जल प्रपात भी हो जाएगा और डेल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। पार्थिव विकिरण होता है बच्चों, पार्थिव विकिरण बच्चों किस में होता है? ये बच्चों आपका दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। देखिए पूछा गया 11 में बच्चों पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में भारत में कहते हैं बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बच्चों आपका चक्रवात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में क्या कहते हैं? तो उसे चक्रवात कहा जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उच्चतम लवणता मिलती है बच्चों, उच्चतम जो लवणता है बच्चों ये कहाँ पे मिलती है? ये बच्चों का वान झील में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होगा बच्चों? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा आपका चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। सारे क्वेश्चंस को आप लोग रट्टा मार लीजिए बच्चों, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में कई सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। परिस्थितिकी शब्द के जनक थे बच्चों, तो परिस्थितिकी शब्द के जनक कौन हो जाएगा? तो रीटर होगा बच्चों। कौन होगा? रीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन होगा? तो रीटर। परिस्थितिकी शब्द का जनक कौन होगा? रीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बच्चों 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बच्चों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था बच्चों? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 1972 में वन्य जीव अधिनियम जो है पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया बच्चों, उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई कितना होगा बच्चों। तो इस भूमि का यहाँ पे अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगा, तो 3214 किलोमीटर होगा। कितना होगा बच्चों, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, तो अन्नाई मुड्डी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाई मुड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है बच्चों। ये कहां से निकलती है, ये नदी बच्चों आपका रांची जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है बच्चों। बांग्लादेश में गंगा नदी को अन्य किस नाम से पुकारी जाती है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पादमा के नाम से पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पूछा गया है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है बच्चों। झारखंड में जो वर्षा बच्चों होती है ये किस मानसून से होती है बच्चों। ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है झारखंड में यहाँ पे वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, ये बच्चों आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है बच्चों। तो कौन सी मिट्टी जो यहाँ पे धान और गेहूं के लिए सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी। धान और खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, केरल। कौन हुआ था, तो केरल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं वो कौन है बच्चों। तो कहां से उड़ते हैं बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका होगा बच्चों पे निचले समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों। मेंटल की गहराई कितनी होती है बच्चों। तो मेंटल की गहराई कितनी होती है, तो 2900 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध बच्चों किससे है। महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध किससे बच्चों, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या बच्चों। ओस बनने के लिए वहां पे अनुकूल परिस्थितियां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ठंडी तथा लंबी रातें भी हो जाएगा, मेघ रहित आकाश भी हो जाएगा और आपका शांत वायु भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, और इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों। हिमाचल हिमालयों का डैश के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। यहाँ पे हिमाचल हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु हिमालय के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है बच्चों। कौन सा नदी जो यहाँ पे हिमालय पर्वत से निकलती है बच्चों, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। सिंधु भी निकलती है, गंगा भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन नदी बच्चों यहाँ पे हिमालय पर्वत से निकलती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों। सारे क्वेश्चन को रट्टा मार लेना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा नदियां भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण बच्चों। प्रायद्वीपीय नदी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे महानदी भी हो जाएगा, गोदावरी भी हो जाएगा और कृष्णा नदी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी नदी हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या होगा बच्चों, प्रायद्वीपीय नदी का उदाहरण क्या होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया बच्चों, क्या तो 31 बच्चों पे कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या बच्चों। तो यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ठीक है, भू आकृति विज्ञान भी हो जाएगा, समुद्र तट से दूरी भी हो जाएगा, अक्षांश भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 32 में कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है बच्चों। तो कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है,
तो पूर्वी जेट प्रवाह यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के जो उदाहरण बच्चों, ठीक है, इनमें से कौन सा जो वृक्ष बच्चों यहाँ पे भारत पर्वतीय वनों का उदाहरण होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देवदार भी हो जाएगा, ओक यहाँ पे ओक वृक्ष भी हो जाएगा, ठीक है, और जीड़ भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बच्चों पे होगा 34, ठीक है बच्चों। भारत का सबसे पहला जीव मंडल नीचे कौन सा बच्चों, भारत का सबसे पहला जीव मंडल कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों, नीलगिरी। क्या होगा, नीलगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है, कपास की जो मिट्टी बच्चों किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई बच्चों, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा यहाँ पे इसकी सीमा निर्धारित की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट तो बच्चा पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति हो जाएगा बच्चों, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों, देखिए हमें पूछा गया है दूर संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो कौन सी परत का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं बच्चों, किस परत में जलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों को यहाँ पे डोलम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के स्टूडेंट जो हम लोग टोटल 40 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट था। आज से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।